हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मैक्सिमा और मिनिमा। इस चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग इम्प्लिसिट टाइप के अगर फंक्शन दिए हुए थे तो उसका मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल जाता है, ये हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 21x प्लस 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन को हम लोग एक बार रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो राइटिंग गिवन इक्वेशन एज, या फिर ऐसा लिख देता हूँ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा फॉर, ऐसा लिख देते हैं टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, तो इम्प्लिसिट फंक्शन में लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, तो फंक्शन एक्स और वाई वेरिएबल से कंबाइनली मीन बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन लिखा, फंक्शन मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, तो उनको भी मेंशन किया ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के साथ, इज इक्वल टू जो फंक्शन आया एक्चुअली उसको लिख देंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 21x और प्लस क्या लिखा आगे 10 लिखा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, दिए हुए गिवन फंक्शन को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है क्या, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा। ठीक है, तो देखा यहाँ पे, देखो पीछे एफ था ना, तो एफ इस फंक्शन को हम लोग एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करें तो उस केस में जो भी ये दूसरा वेरिएबल था वाई, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स लिखा जाएगा। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर दूसरा नोटेशन उसके लिए इस तरीके से भी हो सकता है, डो एफ अपन क्या लिखा, डो एक्स लिखा। यानी कि फंक्शन के अंदर सिर्फ एक्स ही वेरिएबल मुझे लेना है, जो इसके अलावा जो भी अगर वेरिएबल आता है तो उसको कांस्टेंट कंसिडर करके। ठीक है, तो देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, वो लिख दिया। यहाँ पर x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 है, साइड में कौन आया, वाई स्क्वायर, तो वो तो कांस्टेंट था, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 यहाँ पे कर दिया। आगे माइनस कितना, वो 12x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस 24x। 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं होगा, यहाँ पर 21x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सिर्फ प्लस 21 लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और ये प्लस 10 का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये एफ एक्स हम लोगों ने निकाल दिया, यानी कि फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के साथ डेरिवेटिव करके जो भी एक्सप्रेशन आया उसको क्या लिखा, नंबर 1 कर दिया। इसी तरीके से ऊपर से आए हुए एक्सप्रेशन को मुझे अगेन डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो वाली स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखा, एक्स लिखा। तो ये एफ एक्स था, अभी एफ एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या लिखना होगा, एफ एक्स एक्स लिखना होगा, एफ डबल एक्स लिखना होगा। एफ डबल एक्स को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे हम लोग, डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि इस पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा, अगर फिर से हो रहा है ना विथ रेस्पेक्ट टू, यानी कि सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, इसके कारण डो स्क्वायर एफ अपन डो एक्स स्क्वायर होता है। ये डो का सिंबल पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि एक से ज़्यादा जहाँ पर वेरिएबल है उनमें से हम लोग एक ही वेरिएबल सेलेक्ट करें ना एक्स, तो दूसरे वाले वेरिएबल्स कैसे हो गए, कांस्टेंट होंगे, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव का नोटेशन इस तरीके से होता है, डो ये सिंबल होता है उसके लिए। ठीक है, राइट साइड में ऊपर का जो इक्वेशन 1 आया था उसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसके कारण क्या लिखना होगा, देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर था, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 6x होगा। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। माइनस 24x का डेरिवेटिव करते तो कितना लिखना होगा, सिर्फ -24 ही लिखना होगा, और ये 21 का भी डेरिवेटिव नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। इतना क्लियर है। इतना हो जाने के बाद डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, y होगा, यानी कि एक्चुअल फंक्शन को डिफ्रेंशिएटिंग गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ वाई लिखेंगे, यहाँ पर लिखना होगा आगे डो एफ अपॉन डो वाई लिखना होगा। ठीक है, एक्चुअल फंक्शन है, इनिशियल फंक्शन जो था उसको हम लोग अभी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उस केस में एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है, तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2y हो जाएगा सिंपल, जिसमें एक्स इंटू है, तो एक्स इंटू है तो कॉन्स्टेंट है ना ये, उसको साइड में लिखना होगा, तो उसका क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, फाइनल कैसे दिखाई देगा वो, 2xy, वाई स्क्वायर का 2y होगा, लेकिन ये कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का इंटू है तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, उसको साइड में लिया, वाई स्क्वायर का 2y, साइड में ये x था, तो क्या लिखा हम लोगों ने, डायरेक्टली 2xy लिख दिया। आगे -12x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा,
माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -4y लिखना होगा, -4y लिखा। 21x और ये +10 का डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो उस केस में वो कांस्टेंट कंसिडर करने होंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको भी अब हम लोग नंबर कर देंगे एज नंबर 3। इसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू y। अगेन लिखा, यहाँ पे लिख दिया अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y लिख दिया। ठीक है, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, एफ डबल वाई मिल जाएगा, एफ डबल वाई मिलेगा इज इक्वल टू डो स्क्वायर एफ अपॉन क्या हो रहेगा, ये डो वाई स्क्वायर रहेगा। इसी को हम लोग टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, किसके साथ कर रहे हैं, वाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना तो हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये 2x कॉन्स्टेंट साइड में y का डेरिवेटिव 1 माइनस क्या रहेगा, -4 ही रहेगा। ठीक है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको नंबर क्या है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया था ना, इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 लिखा विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या आया हुआ था हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू डो एफ अपन डो एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -24x प्लस 21 इज इक्वल टू, इसको नंबर 1 दिया ना, तो इसी इक्वेशन को मुझे अभी डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा, देखो ये एफ एक्स था ऑलरेडी, तो इसके साथ y के साथ डिफरेंशिएट करें तो मुझे लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, एफ एक्स वाई लिखना होगा। अगर ये यहाँ पर देखो डो एफ अपन डो एक्स ऑलरेडी था, उसी का y के साथ आगे डेरिवेटिव हो रहा है, तो क्या लिखेंगे इसको, डो स्क्वायर एफ अपन डो एक्स डो वाई लिखेंगे। ठीक है, और राइट साइड में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के साथ डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब एक्स वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, ओनली वाई स्क्वायर का 2y रहेगा। इसको कांस्टेंट कंसिडर करना है, -24x भी कांस्टेंट हो जाएगा, अगर ये 21 भी कांस्टेंट ही हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली राइट साइड में 2y लिखना होगा। ठीक है, तो पीछे का नोटेशन लिख दूंगा मैं, क्या होगा पीछे का नोटेशन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू डो स्क्वायर एफ अपॉन डो एक्स डो वाई, और राइट साइड में कितना आया था, अभी देखा था हम लोगों ने 2y आया था, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5। इतना क्लियर है। इतना हो जाने के बाद हमें कंसिडर करना होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ वाई इक्वल टू 0। ये एफ वाई हमें थर्ड इक्वेशन से आया था और एफ एक्स हमें फर्स्ट इक्वेशन से आया था, तो उसमें क्या कंसिडर करना है, इक्वल टू 0 करना है। दैट इज मुझे लिखना है, देखो दैट इज लिखा एफ एक्स का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 1 से मिला था ना, देखो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -24x प्लस 21 इज इक्वल टू, मुझे क्या कंसिडर करना होगा, 0 कंसिडर करना होगा, वो लिख देता हूँ मैं। एफ एक्स का मतलब क्या है, वो अभी दिखा था मैंने आप लोगों को, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा -24x कर दिया प्लस 21 इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। इतना क्लियर है। एंड लिखा, एंड एफ वाई क्या आया था हमें, तो इक्वेशन थर्ड से आया था, देखो एफ वाई यहाँ पर, एफ वाई पीछे एफ वाई लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू क्या है, 2xy -4y, उसको भी मुझे 0 लेना है। एंड लिखा 2xy -4y इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन से कॉमन क्या बाहर आ सकता है, 2y बाहर आ सकता है, अंदर क्या रहेगा, 2y बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा, x - 2 रहेगा ना, इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन को अगर मैं आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो कैसा हो जाएगा, देखो 2y इक्वल टू 0 होगा या फिर x - 2 इक्वल टू 0 होगा। देखो यहाँ पर 2y इक्वल टू 0 एंड क्या हो सकता है, ये x - 2 इक्वल टू भी 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, y इक्वल टू 0, दूसरे इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 0 मिल रहा है, एंड क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 मिल रहा है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा इक्वेशन आगे सॉल्व करने पर क्या मिला, y इक्वल टू 0 मिला या फिर क्या मिला, x इज इक्वल टू 2 मिला। इतना सॉल्व करने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो y इक्वल टू 0 वैल्यू आई ना, वो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 को जो भी इक्वेशन आया था ना, उसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल रहे हैं। तो पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट क्या लिखा, पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, ऐसा लिखा। ठीक है, y की वैल्यू 0 है फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे मुझे 0 कंसिडर करना है, तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 3x स्क्वायर -24x प्लस 21 हो जाएगा। ये देखो 3x स्क्वायर -24x प्लस 21 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखा, 0। यहाँ से कॉमन क्या निकलता है, 3 निकलता है, अंदर क्या रहेगा, x स्क्वायर -8x प्लस 7 रहेगा इज इक्वल टू 0। ये 3 0 के अपन में जाएगा, तो ये इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप में कैसा हो जाएगा, देखना, x स्क्वायर -8x प्लस 7 हो जाएगा, राइट,
इक्वल टू कितना होगा 0। तो ये इक्वेशन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0 आया। तो मुझे इसके ऐसे फैक्टर निकालने दो जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, प्लस 7 आना चाहिए, और उनका एडिशन कितना होना चाहिए, -8 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर -7 और -1 ही है। -7 और -1 का एडिशन कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो इसके आगे इसके फैक्टर कैसे होते हैं हम लोग एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x-7, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x-1। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आ जाएंगे x² माइनस 8x प्लस 7 ये इक्वल टू 0 के। देखो कैसे लिखना होगा, x-7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x-1 मिलेगा, इक्वल टू 0 होगा। इसी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, x-7 इज इक्वल टू 0 एंड x-1 इक्वल टू 0 भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 एंड क्या हो रहा है, ये x इज इक्वल टू 1। यानी कि y इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें x की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। ठीक है, देयरफॉर हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, देयरफॉर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट। क्या बताया, y की वैल्यू 0 होने पर हमें x की वैल्यू कितनी आई, 2 आई ना। तो पहला पॉइंट्स क्या आया, 7,0। पहले x लिखते हैं हमेशा, उसके बाद y, और दूसरा क्या आया 1,0 आया। ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स मुझे अभी क्या करेंगे, जब x की वैल्यू कितनी भी थी, 2 भी थी ना, y इक्वल टू 0 ये वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में पुट करने पर x की 2 वैल्यूज आई। उसी तरीके से हमें पुट करने के लिए इक्वेशन 1 के अंदर पुट करने के लिए x इक्वल टू 2 भी था। अभी क्या करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यानी कि f(x) इज इक्वल टू 0, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें हम लोग कितने पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। देखो ये इक्वेशन क्या था, 3 था, वो 3 लिख दिया, ब्रैकेट में 2 किया और उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर लिखा, प्लस वाई स्क्वायर किया, -24 लिखकर साइड में कितना किया, x की जगह पे 2 लिख दिया, प्लस कितना 21 इज इक्वल टू कितना 0। तो इस लास्ट इक्वेशन से भी हमें y की 2 वैल्यूज आ जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 हो जाएगा ये, -24 इंटू 2 कितना लिखना होगा, इसको 48 लिखना होगा, प्लस 21 आगे का, और यहाँ पर ये प्लस वाई स्क्वायर उसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। इस नंबर को कैलकुलेट करने पर देखते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 48 कितना हो जाएगा, -36 प्लस 21 ऐड करके मुझे लिखना है आंसर को। -36 प्लस 21 करने पर आंसर मिलेगा मुझे -15 मिलेगा। ये जो -15 मिलेगा उसको अगर मैं राइट साइड पे पुट करता तो मुझे क्या लिखना होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 15 लिखना होगा। यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √15 हो जाएगा। ठीक है, y की कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई, एक प्लस √15 दूसरी -√15। कब, जब हम लोगों ने क्या यूज़ किया, x इज इक्वल टू 2 यूज़ किया। तो हम लोग इसके आगे क्या लिख सकते हैं, हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, STATIONARY स्टेशनरी पॉइंट्स। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो 2, √15 लिखेंगे एक बार, और दूसरी बार क्या लिखेंगे, 2, -√15 लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया थे स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर, अभी 2 मिले और इसके पहले हमें 2 स्टेशनरी पॉइंट मिले थे। इसके बाद क्या करना है, हर एक स्टेशनरी पॉइंट पे हमें मैक्स फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकलता है, उसको चेक करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूँ मैं 7,0। तो यहाँ पर क्या लिखा, फॉर पॉइंट क्या लिखा, 7,0। तो 4.7,0 के लिए r की वैल्यू कितनी होगी उसको हम लोग लिखेंगे, r के बाद s की वैल्यू कितनी होती है उसको हम लोग लिखेंगे, और s के बाद t की वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग लिख देते हैं। ये r, s और t, s इक्वेशन नंबर 5 में था, r इक्वेशन नंबर 2 में था, और t इक्वेशन नंबर 4 में था। ठीक है, देखो कब देखना मुझे, r की वैल्यू किस पॉइंट्स के ऊपर देखनी है, 7,0 पे, यानी कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो उस केस में r कितना होता है चेक कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यहाँ पर f(x) है ना, यानी कि r था, x कितना लेना था, 7 लेना था। ठीक है, तो 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 42 माइनस 24 करने पर देखो आंसर कितना आता है। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 18 मिलेगा ना। 6 इंटू 7 42 माइनस 24 करने पर आंसर आएगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने r कितना लिखा, 18 लिखा। देखो इस वाले पेज पे s कितना था, इक्वेशन नंबर 5 में, हमें देखो f(x) लिखा है ना, इसका ही मतलब s होता है। तो मुझे पीछे यहाँ पर s लिखना चाहिए था, तो s लिख दिया मैंने अभी f(x) इक्वेशन नंबर 5 में। वहाँ पे क्या आया हुआ है, 2y आया हुआ है, लेकिन y क्या यूज़ करना है, मुझे 0 यूज़ करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट क्या 7 0 था, तो y क्या यूज़ करना है, 0 करना है। तो 0 रहेगा, y
0 यूज़ करने पर टी की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन 4 में y है ही नहीं, x यूज़ करना है, दैट इज 7 यूज़ करना है। तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 4 कितना रहेगा 10 रहेगा। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। इतना क्लियर है। इसके बाद आर एस और ये टी आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर को कैलकुलेट करके आर कितना है 18, ब्रैकेट में लिखा टी कितना है 10 माइनस एस स्क्वायर यानी कि 0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा 180, माइनस 0 स्क्वायर 0 ही होता है। तो 180 ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है ना, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। पीछे क्या लिखा आर टी माइनस एस स्क्वायर को फिर से लिख दिया। देखो गिवन फंक्शन को मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, यानी कि ये गिवन फंक्शन मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकल सकता है। ये आने के बाद हमें क्या करना है, आर या फिर टी की वैल्यू चेक करती है, तो मैं यहाँ पर आर की वैल्यू चेक करूँगा। अल्सो हियर आर कैसा है 18 था, विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, तो उसके बाद इसका मतलब हम लोग फंक्शन को क्या कह सकते हैं, मिनिमम कह सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में जब कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम देखी थी तो उसमें ये पॉइंट क्लियर किया हुआ था, राइट। तो अल्सो हियर आर इक्वल टू 18 विच इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा at point which point 7,0 and the minimum value of the function is and the minimum value of the function is जो इनिशियल इक्वेशन था हमारा, उस इनिशियल इक्वेशन में मुझे x की जगह पर 7 पुट करना है और y की जगह पर 0 पुट करना है। तो ये 7 और 0 हम लोग इनिशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। इंस्टेड ऑफ x हमें पुट करना 7 और इंस्टेड ऑफ y की जगह पे मुझे वैल्यू यूज़ करनी है 0। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन रहेगी फॉर द पॉइंट 7,0, ठीक है। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन के हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करने पर हमें उसका आंसर मिलता है -88। क्या लिखा -88, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। अगर आप लोग इक्वेशन में वैल्यूज़ पर्टिकुलर वैल्यूज़ पुट कर आंसर निकालना चाहते हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज़ -88। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट क्या आया हुआ था, देखो यहाँ पर 7,0 पे मुझे फंक्शन मिनिमम मिल गया। उसके बाद 1,0, तो ये 1,0 मैं पॉइंट कंसिडर करूँगा टू फाइंड मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अभी क्या कर लेते हो, यहाँ पर कंसिडर फॉर पॉइंट लिखा 1,0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो देखो फॉर पॉइंट 1,0 पे मुझे आर की वैल्यू कितनी मिलेगी वो मुझे चेक कर लेना है। हमारे पास इक्वेशन ये था, सेकंड था आर के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है 1 लेनी है, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा। 6 माइनस 24 कितना रहेगा आंसर, माइनस कितना -18 हो जाएगा ना। -6 माइनस 24 करने पर -18 मिलेगा। तो आर मिला मुझे यहाँ पर -18 लिख दिया, ठीक है। 1,0 है, एक्स की वैल्यू 1 ले रहे थे हम लोग। उसके बाद एस वाई 0 है, देखो एस यहाँ पर वाई 0 है तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, एस 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर एस 0 लिखा। टी की वैल्यू देखते हैं कितनी होती है जब एक्स 1 लेने पर और वाई 0 लेने पर। टी की वैल्यू टी यहाँ से आएगा, हमें टी की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगी 2x माइनस 4 है। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 यूज़ करना है, y तो यूज़ करने के लिए है ही नहीं। तो टी की वैल्यू x की वैल्यू 1 लेने पर 2 इंटू 1 2 माइनस 4 कितना होगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, टी की जगह पे -2 लिखना है। देखो 4.1,0 लेने पर मुझे आर एस और टी ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर ये मुझे करना होगा, यानी कि ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फंक्शन को मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सिंस लिखा, फिर सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर किया, तो आर की जगह पे कितना है -18 है वो लिखा। उसके बाद टी की जगह पे कितना है -2 है, उसको भी लिख देंगे। और ये वैल्यू कैसी है -0 इज इक्वल टू -18 इंटू -2 कितना हो जाएगा +36। तो आगे 36 माइनस 0 स्क्वायर लिखना होगा, यानी कि क्या रहेगा 36 ही होगा। और 36 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो उसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया और पीछे आर डी माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इतना लिख दिया। देखो आर टी माइनस ए स्क्वायर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, यानी कि गिवन फंक्शन के अंदर मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालना ये पॉसिबल है। इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आर की वैल्यू या फिर टी की वैल्यू चेक कर सकते हैं, दैट इज वेदर दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो यहाँ पर आर की वैल्यू चेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आर कैसा है, आर इक्वल टू -18 है विच इज़ लेस देन 0। अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज
मैक्सिमम यहाँ पर इसके कारण हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा, मैक्सिमा एट पॉइंट, मैक्सिमा एट पॉइंट 1,0, ठीक है। 1,0 इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमम निकल रहा है एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उसको भी कैलकुलेट लिख सकते हैं हम लोग एट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज यानी कि जो हमें इनिशियल इक्वेशन दिया था उस इनिशियल इक्वेशन में x की जगह पे मुझे 0 पुट करना है और y की जगह पे 0, x की जगह पे 1 पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है। तो वो आंसर्स पुट करने पर हमें जो भी आंसर मिलता है वो हमारा फाइनल आंसर होगा और उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग इनिशियल गिवन इक्वेशन में या फिर गिवन फंक्शन में x की जगह पे कितना लेंगे 1 लेंगे और y की जगह पे कितना लेंगे 0 करेंगे। तो इतना पुट करने पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वो कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कर देते हैं। फंक्शन के अंदर x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 लेने पर हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी, ठीक है। तो उसको मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया और यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया। इसके बाद अभी हमारे पास 2 पॉइंट बचे हैं, 2√15 और ये -2√15 वाले, उनको भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, 4.2√15 ऐसा लिखना होगा मुझे, तो लिख दूंगा 4.2√15। उसके लिए फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकलता है या नहीं उसको चेक किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा 4.4 पॉइंट क्या लिखा हम लोगों ने, 2√15 लिखा एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर r की वैल्यू कितनी आती है उसको चेक किया जाएगा, s की वैल्यू कितनी आती है उसको चेक किया जाएगा और t की वैल्यू कितनी आती है उसको भी चेक करके लिख देंगे हम लोग कितनी आती है। पहला इक्वेशन क्या है, x कितना लेना है मेरे को 2 लेना है और y कितना लेना है √15 लेना है। देखो r की वैल्यू इक्वेशन में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर r का इक्वेशन ये था, देखो 6x - 24 था, जहाँ पे मुझे x कितना यूज़ करना है 2 यूज़ करना है। तो 6 2 ज़ा 12, 12 - 24 कितना होगा -12 रहेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -12, कॉमा लिखा, s की वैल्यू लिखनी थी अभी मुझे। s के लिए इक्वेशन क्या था 2y था और y कितना ले रहे हैं हम लोग √15 ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखना होगा, जो सिंपली 2√15 लिखना होगा, 2√15 लिखना होगा। उसके बाद t की वैल्यू, t इज इक्वल टू, टी के लिए इक्वेशन क्या था, इक्वेशन नंबर 4 में 2x - 4 था, जिसमें x कितना ले रहे थे हम लोग, अभी x कितना ले रहे थे 2 ले रहे थे। तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, RT - s² मुझे कैलकुलेट करना है, RT - s² विच मीन्स -12 लिखा। उसके बाद t की वैल्यू 0 है, -2√15 का क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है। इतना क्लियर हो रहा है। अभी देखो -12 × 0 0 ही रहेगा और ये आगे माइनस आया हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना था 4, √15 का स्क्वायर 15 होगा, 15 4 = 60, तो ये -60 होगा। -60 दिस वैल्यू इज लेस देन 0, क्या कहा -60 दिस वैल्यू इज लेस देन 0। और पीछे क्या है RT - s² है, लेकिन ये RT - s² ये हमें कैसा होना चाहिए, फंक्शन को मैक्सिमम या फिर मिनिमम होने के लिए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो तो हमें यहाँ पर लेस देन 0 आया ना, तो इसका मतलब फंक्शन को मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकलेगा ही नहीं। तो इसके कारण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। या फिर गिवन फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इतना क्लियर हो गया। एट पॉइंट विच पॉइंट 2√15, ठीक है। देयरफॉर उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इट इज़ अ सैडल पॉइंट, देयरफॉर इट इज़ अ सैडल पॉइंट। इतना क्लियर हो गया। जो तीसरा पॉइंट था उस पॉइंट के ऊपर भी हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन चेक कर दी, जिसमें हम लोग को इतना पता चला कि ये सैडल पॉइंट है, इसके कारण इसके ऊपर उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं निकलता। उसके बाद अभी एक आखिरी पॉइंट बचता है हमारे पास, दैट इज 4.2 -√15। पॉइंट क्या होता है 2 -√15। उसके ऊपर भी देखो x की वैल्यू 2 होने के कारण हमें r कितना मिलेगा, -12 ही मिलेगा, ठीक है। s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2√15 हो जाएगी, क्योंकि वहाँ यहाँ पर -√15 है। उसके बाद t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी, क्योंकि x तो 0 2 ही यूज़ करें ना हम लोग, तो t 0 हो जाएगा। इसके आगे सिंस यहाँ पर RT - s² अगर करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, r की वैल्यू तो -12 है, t की वैल्यू 0 है, ये माइनस s ब्रैकेट में लिखूंगा, दैट इज़ -2√15 का मुझे क्या करना है आगे चलकर स्क्वायर करना है।
ठीक है। ये पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। यहाँ पर -2√15 था, -2 का स्क्वायर करता हो तो +2 स्क्वायर 4, √15 का 15, -60 रहेगा। दिस वैल्यू इज लेस देन 0, राइट। अगेन सेम आंसर मिला। RT माइनस ए स्क्वायर कितना आया, -60 आया, दैट इज लेस देन 0 आया। तो इसके कारण हम लोग क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ऊपर जैसे स्टेटमेंट लिखना होगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन is neither, therefore given function is neither maximum nor minimum ऐसा लिख दिया, ठीक है। at point 2, -√15, therefore it is a saddle point। मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकल नहीं रहा है ना उस पॉइंट के ऊपर, therefore हम लोग उस पॉइंट को क्या बोल देंगे, सैडल पॉइंट बोल देंगे। therefore it is a सैडल पॉइंट। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या लिखा है उसमें बताया है, फाइंड ऑल स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ फंक्शन दिया है x³ + 3xy² -15x² -15y² और +72x, ठीक है। तो यहाँ पर ये -15y² है, उसको मैं प्लस बोल रहा था। तो इतना क्वेश्चन हो जाने के बाद इसके मैं पहले 5 स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर बातों को सामने उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखना होगा, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द गिवन फंक्शन, वो स्टेटमेंट होगी। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, उसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। जो 1 को अगेन मुझे डिफरेंशिएट करना होगा, उससे मुझे r मिलेगा। तो उसके बाद अगेन डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y लिखूंगा, उसको वो इक्वेशन 3 हो जाएगा। इक्वेशन 3 को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करने पर हमें इक्वेशन 4 मिलेगा। इक्वेशन 4 से हमें t आ जाएगा। इक्वेशन 1 को अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y करने पर मुझे s मिलेगा, दैट इज fxy मिलेगा, ठीक है। तो वो जो 5 स्टेप्स है उसको मैं डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, विदाउट एक्सप्लेन किए बिना। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके सामने लिख देता हूँ पहले, ठीक है, बाद में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे कि पहले पता था, जो रिक्वायर्ड 5 स्टेप्स थे वो मैंने पहले ऑलरेडी लिख दिए। वहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नया नहीं था, इसलिए वो पॉइंट को मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन क्या था, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर द फंक्शन लिखा। उस फंक्शन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट किया है। इसी इक्वेशन 1 को मैंने अभी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, उसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दिया है। तो ये fxs हो जाएगा, उसको हम लोगों ने r लिखा है पीछे। तो इक्वेशन नंबर 1 को अभी डिफरेंशिएट किसके साथ किया है, y के साथ। 1 को यानी कि एक्चुअल दिए हुए कोई इक्वेशन को, ठीक है। अभी इसको जो फंक्शन था उसको y के साथ डिफरेंशिएट करने पर एक बार क्या हो जाएगा, fy हो जाएगा इक्वल टू ∂f/2y। वो इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। इक्वेशन नंबर 3 को फिर से y के साथ डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, मुझे t मिलेगा। f(y)y इज इक्वल टू ∂2f/2y² इक्वल टू क्या आया, वो इक्वेशन 6x - 30 = 4 आया। तो इक्वेशन 1 जो ये दिख रहा है ना, अभी इक्वेशन 1 को मुझे किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, y के साथ। तो ये ऑलरेडी fx था, fx को y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो fx हो जाएगा। यहाँ पर ∂2f/2x 2y लिखना होगा, उससे हमें क्या मिलेगा, s मिलेगा। यानी कि इस इक्वेशन को किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये वाला टर्म भी कांस्टेंट। 6y² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, +6y रहेगा। 3y² का डेरिवेटिव, सॉरी 3y² का डेरिवेटिव क्या रहेगा, 6y रहेगा। या फिर वो 6y लिखा है, इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इतना हो जाने के बाद हमें क्या कंसिडर करना है, fx = 0 कंसिडर करना है और fy = भी 0 कंसिडर करना है। तो उसके आगे के स्टेप हम लोग लिखेंगे। fx किस इक्वेशन में से आया था, हमें फर्स्ट इक्वेशन से आया था ना, तो वहाँ पे मुझे क्या पुट करना होगा, देयरफॉर 3x² लिखा प्लस 3y² -30x और +72, ये फर्स्ट इक्वेशन का पार्ट था fx का, इज इक्वल टू 0 कर दिया। एंड नीचे fy इक्वेशन कहाँ से आया था, देखो यहाँ पर 6xy -30y, ठीक है। उसको भी क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अभी जो लास्ट वाला इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ईजी लग रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऐसा लिख देता हूँ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, 6y को बाहर ले सकते हैं ना इजीली। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, x - 5 रहेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर 6y = 0 है एंड x - 5 इक्वल टू कितना भी है, वो भी 0 है। तो इसका आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तो y = 0 कह सकते हैं, या फिर x - 5, तो -5 उधर जाएगा तो क्या होगा, x = 5 भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज आई है y = 0 और x = 5, ये हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट
पुट y इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने देखो, 3x² प्लस 3y² माइनस 30x प्लस 72, उसमें y की जगह पे कितना पुट कर रहा हूँ मैं, 0 पुट करो। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x² माइनस 30x प्लस कितना रहेगा, 72 रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस इक्वेशन से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, हम लोग 3 को कॉमन बाहर ले सकते हैं। अंदर क्या रहेगा, x² माइनस 10x प्लस 3 को बाहर ले लिया तो 3 2 ज़ा 6 और ये 3 4 ज़ा 24 रहेगा, इक्वल टू 0। 3 ये 0 के नीचे जाएगा तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x² माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, तो हम इसके आगे मुझे ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 24, और उनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, -10। तो 6 4 ज़ा -6 इंटू -4 लेने पर मल्टीप्लिकेशन प्लस 24 आ जाएगा, और उन्हीं नंबर्स का एडिशन करने पर -10 भी आ जाएगा। तो हम लोग फैक्टर कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके आगे का स्टेप x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 या फिर x इज इक्वल टू 4, ये दो वैल्यूज मुझे कब आई, जब मैंने क्या लिया था, y इक्वल टू 0 कंसिडर किया था। इसका मतलब हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, हियर वी गेट, क्या लिख सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट STATION स्टेशनरी पॉइंट, x y तो 0 होता तो x कितना आता है, 6,0, 4,0। y हमेशा दूसरे पोजीशन में लिखना होता है, x हमेशा पहले पोजीशन में लिखना होता है। ये स्टेशनरी पॉइंट मिले, उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके बाद हमें देखो y की वैल्यू कितनी आई थी, 0 भी आई थी सेकेंड इक्वेशन से, और y की वैल्यू x की वैल्यू 5 भी आई थी। तो भी x इज इक्वल टू 5 पुट करके इन इक्वेशन 1, नाउ पुट व्हाट, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अभी हम लोग x इज इक्वल टू कितना पुट करके, 5 यूज़ करके। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 था आपके सामने, 3x², तो मुझे x की जगह पर क्या पुट करना है, 5 यूज़ करना है। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा 3, x की जगह पे 5 यूज़ किया, 3 5² कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या था, प्लस 3y² था, तो आगे का 3y² हम लोग तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस 30x, तो x की जगह पे 5 है और प्लस 72 है, इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5² 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये 75 लिख दिया, प्लस 3y² एज इट इज़ लिख देते हैं उसको, माइनस 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, -150 लिखा, प्लस 72 लिखा, इक्वल टू 0 कर दिया। तो इस नंबर को 75 प्लस 72 माइनस 150 करने पर नंबर कितना आता है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। उस नंबर की वैल्यू आएगी -3, वो -3 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इक्वेशन कैसे मिल रहा है, 3y² इज इक्वल टू +3 मिल रहा है। इधर से 3 कैंसिल दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसका भी अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर y इक्वल टू +-1, यानी कि x इज इक्वल टू 5 कंसिडर करने पर मुझे y कैसे मिल रहा है, एक बार प्लस आएगा 1 और एक बार क्या आएगा, -1 आ जाएगा। इसके कारण हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, हियर वी गेट स्टेशनरी पॉइंट, हियर we get stationary point, here we get stationary point as x 5 होने पर y 1 आया और x 5 होने पर y कैसा आया, -1 भी आया। इसको अंडरलाइन कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ, ऐसे ही फंक्शन दिया ना, तो आप लोग गैस तो कि यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो गया, हम लोगों ने स्टेशनरी पॉइंट्स तो निकाल दिए, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इसके आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व किया था, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमा। इसका मतलब भले क्वेश्चन में ऐसा पूछा हो, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज ऑफ, लेकिन आगे आप लोगों को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे हर एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमम और या फिर मिनिमम वैल्यू निकलता है या नहीं, वो मुझे चेक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट ले लेता हूँ 6 0, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 4.6,0। तो 6,0 इस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आर कितना आता है वो कैलकुलेट करके करेंगे, एस कितना आ रहा है उसको भी कैलकुलेट करेंगे, और ये टी कितना आ रहा है उसको भी कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अभी देखो इक्वेशन 2 से मुझे आर की वैल्यू मिलेगी, क्या कहा, इक्वेशन 2 देखो यहाँ पर लिखा था ना मैंने, वहाँ से मुझे आर की वैल्यू मिलेगी, जिसमें मुझे एक्स का कितना यूज़ करना है, यहाँ पर लिखा है 6 यूज़ करना है। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 30 होने पर कितना आएगा आंसर, 6 आ जाएगा। तो आर कितना मिलेगा, जब पॉइंट में 6,0 लेता हो तो आर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। एस यानी कि
एफ एक्स वाई, वो हमें इक्वेशन नंबर 5 से मिलने वाला है। इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे लिखा था, देखो वो कितना आता है 6 वाई आया था, लेकिन यहाँ पर वाई तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा एस, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर फिर हम लोग एस की जगह पे लेंगे 0। टी, टी ये इक्वेशन नंबर कहाँ से मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 4 से मिल रहा है। देखो इक्वेशन नंबर 4 इस पेज पर ऊपर लास्ट पे लिखा हुआ। इक्वेशन क्या है 6x माइनस 30, एक्स की जगह पर कितना यूज़ किया जा रहा है 6 यूज़ किया जा रहा है, तो यानी कि 6 6 36 माइनस 30 होने पर ये भी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने 4.6,0 होने पर आर निकाला, एस निकाला, टी निकाला, उसके आगे मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर दैन जीरो। तो यहाँ पर देखते हैं वो वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो होती है या नहीं। आर टी लिखा, आर टी माइनस एस स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू आर की वैल्यू 6 है, दूसरी बात टी की वैल्यू 6 है माइनस 0 स्क्वायर। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 6 6 36, 36 माइनस 0 36 ही रहेगा। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है 36 दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। पीछे क्या आर टी माइनस ए स्क्वायर, उसको फिर से लिख दिया। देखो ये आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 36, आर टी माइनस ए स्क्वायर 30 ग्रेटर देन 36 नहीं, आर टी माइनस ए स्क्वायर ये 36 वैल्यू आई विच इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब फंक्शन मैक्सिमा या फिर मिनिमम निकालना पॉसिबल है कि नहीं। देयरफॉर ऐसा लिख सकते, देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़, नहीं उसका उतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे हियर, उतना हो जाने के बाद आर टी माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाने के बाद हम लोग आर की वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं या फिर टी की वैल्यू भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हियर मैं आर ले लिया, हियर आर इक्वल टू कितना है 6 है विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। आर टी माइनस ए स्क्वायर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फंक्शन को मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग आर या फिर टी को चेक करेंगे। अगर आर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम लोग फंक्शन को क्या कहेंगे मिनिमम कहेंगे। मैंने फिर क्या लिखा यहाँ पर हियर आर इज इक्वल टू 6 दैट इज ग्रेटर देन 0 है, तो इसके कारण हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा कह सकते हैं, क्योंकि ये 6 ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे देयरफॉर गिवन फंक्शन एज मिनिमा एट पॉइंट 6,0 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, जो आएगी वो उसको कैलकुलेट करना करके रखना होगा। तो इसके आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन फंक्शन हैज़ मिनिमा या फिर मिनिमम एट पॉइंट 6,0 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज। देखो इनिशियल जो इक्वेशन दिया था उसमें हम लोग x की जगह पे 6 प्लेस करेंगे और y की जगह पे 0 प्लेस करेंगे, तो जो भी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी उसको क्या कहेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू कहेंगे, और जो वैल्यू आती है उसको यहाँ पे मुझे लिखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। तो कैलकुलेट करने पर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल रही है हमें 108, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग दूसरा पॉइंट लेंगे, नाउ फॉर पॉइंट, ठीक है। फॉर पॉइंट कितने कितने स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे हमारे पास, देखो 6,0 आया था और ये 4,0 भी आया था, ठीक है। और उसके बाद 5,1 और 5,-1 भी आता, तो अभी हम लोग लिखेंगे पॉइंट 4.4,0, ठीक है। तो 4.4,0 के लिए जो भी कंडीशंस होती है आगे का उसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि आगे का प्रोसीजर आप लोगों को पता है क्लियर है, उसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। 4.4,0 के ऊपर मुझे देखना है आर कितना आता है, एस कितना आता है ये देखना है, और ये टी कितना आता है उसको भी मुझे देखना है। तो उससे मुझे आर टी माइनस एस स्क्वायर ये वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। फंक्शन को मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे सैडल पॉइंट कहेंगे, यानी कि उस सैडल पॉइंट के ऊपर फंक्शन का मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं निकलता। तो ये जो भी आगे के पॉइंट्स है उन आगे के पॉइंट्स के लिए मैं फर्दर कैलकुलेशन ऑलरेडी यहाँ पर आपके सामने कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर फॉर नेक्स्ट पॉइंट 4,0 आर कितना मिलेगा -6, एस कितना मिलेगा 0 और टी कितना मिलेगा -6। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर फर्दर कैलकुलेट करने पर कितना हो जाएगा, देखो -6 इंटू -6 प्लस 36 हो जाएगा। एस तो 0 था, -0 स्क्वायर 0 ही होगा, तो 36 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही है। तो इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा आया, ग्रेटर देन 0 आया। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तभी मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकलता है ना। तो इसके बाद ये कंडीशन माइंड में क्लियर हो गई कि मैक्सिमम मिनिमम निकलता है फंक्शन के लिए। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, फंक्शन का आर वैल्यू चेक करना है। तो आर वैल्यू कैसे आई थी, -6 आई थी विच इज़ लेस देन 0। अगर आर वैल्यू लेस देन 0 होती तो हम लोग क्या कहेंगे गिवन फंक्शन हैज़ मैक्सिमा एट पॉइंट, जो भी पॉइंट है उसको मेंशन करके लिख दिया, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कितनी आई 112। यानी कि मेन क्वेश्चन में मुझे एक्स की जगह पे कितना प्लेस करना पड़ा 4 और वाई की जगह पे कितना, तो एक्स की जगह पे 4 और वाई की जगह पे कितना प्लेस करना पड़ा 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो फर्दर स्टेशनरी पॉइंट था उसके ऊपर भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालते कि नहीं उसको कैलकुलेट कर देंगे। अभी यहाँ पे लिखा 4.5,1 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद आखिरी पॉइंट क्या था हमारा 5,-1 था, ठीक है। 4.5,1 के लिए आर कितना आएगा उसको चेक करेंगे, एस कितना आएगा उसको चेक करेंगे, और यहाँ पर टी कितना आता है उसको भी चेक कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में देखो 1 क्या था हमारे पास, ये था ना इक्वेशन 1।
तो उसमें एक्स कितना प्लेस करना है मुझे 5 और वाई कितना प्लेस करना है मुझे 1 प्लेस करना है। तो देखो इक्वेशन 2, एक्स की जगह पे 5 लेना है, 6 5 30, 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आर मुझे 0 आ जाएगा। या अगर यहाँ पर देखो टी के लिए भी सेम इक्वेशन है, आर एक्स की वैल्यू कितनी है 5, 5 6 5 30, 30 माइनस 30 करने पर टी भी 0 आ जाएगा। एस की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू 6y लिखी हुई थी ना हम लोगों ने, एक्स की वैल्यू 6y लिखी थी, तो उसमें y अगर मैं y1 लेता हूँ तो ये s कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6y लिखा था तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेट करते तो आगे कैसा रहेगा देखो, सिंस आर टी माइनस ए स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू आर कितना 0 टी भी 0, तो पहला टर्म तो 0 रहेगा, माइनस एक्स की जगह पे 6 का स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये आगे का माइनस और 6 का स्क्वायर 36, लेकिन वैल्यू क्या आई -36 आई, ये वैल्यू तो लेस देन 0 हो रही है कि नहीं। सिंस आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 आए कि नहीं, अगर आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 आए तो यानी कि फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा या फिर मिनिमा एट द गिवन पॉइंट, और गिवन पॉइंट को क्या बोला जाता है फिर सैडल पॉइंट बोला जाता है। इतना क्लियर है। तो वो स्टेटमेंट मुझे लिखनी होगी। देखो सिंस आर टी माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन, देयरफॉर गिवन फंक्शन डज नॉट हैव दे, या फिर गिवन फंक्शन नाइदर, therefore given function neither maximum nor minimum at point 5, 1। इतना क्लियर हो गया। therefore given function neither maximum nor minimum at point 5, 1, therefore it is a saddle point, therefore it is a saddle point, therefore it is a saddle point। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास 4.5, -1, तो सेम कंसेप्ट होगी 5, -1 के लिए भी मुझे सिमिलरली लिखना होगा, सेम पॉइंट लिखना होगा 5, -1 भी। ये पॉइंट कैसे आ जाएगा, सैडल पॉइंट ही आएगा। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 5 होने पर मुझे r तो 0 मिलेगा और x की वैल्यू 5 होने पर मुझे t भी 0 मिलेगा। अगर आर टी 0 हो रहा है तो ये फर्स्ट टर्म 0, भले यहाँ पर s नेगेटिव भी आता हो लेकिन उसका स्क्वायर प्लस ही होगा और उसके आगे ये माइनस है, यानी कि सेम एक्सप्रेशन मुझे फिर से रिपीट करना है फॉर द पॉइंट 5, -1। तो फॉर पॉइंट 5, -1 के लिए भी सेम कंसेप्ट यूज़ करनी थी, सिर्फ वहाँ पर एच कितना होगा -6 होगा, तो उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर दिया। उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद क्या पता चल जाता है कि यहाँ पर भी आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन 0 होगा, इसके कारण गिवन फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम ऐसा लिखा एट पॉइंट 5, -1, देयरफॉर इट इज़ अ सैडल पॉइंट। तो इस तरीके से भले इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज पूछी थी, फिर भी हमें ये फंक्शन का मैक्सिमम या फिर मिनिमम ये वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर इस आज के इस लेक्चर में किसी प्रॉब्लम है या फिर कंसेप्ट पर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।